हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंचल सर फ्रॉम गांधीनगर नवादा। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग के लिए साइंस का क्लास 10 साइंस मैट्रिक एग्ज़ाम का आज बहुत वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ले आने वाला हूँ। सेट 17 यानी कि 17वां सेट आप लोग के पास ला रहा हूँ। अगर जो 16 तक सेट नहीं देखे होंगे तो आप लोग चैनल पे जाइए और प्ले लिस्ट में जा कर के 16 तक सेट देख लीजिए। आज मैं 17वां सेट दे रहा हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आप लोग तो कर दिए होंगे। चलिए 17वां सेट निकाल रहा हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब याद कर लीजिएगा। जब मैग्नीशियम फित्ता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। कैसा लौ होती है? तो जब मैग्नीशियम फित्ता को जलाया जाता है तो आग की लौ जो उत्पन्न होती है कैसा होती है? तो लाल नहीं, नीला नहीं, पीला नहीं, चमकीला उजला। सही आंसर हो जाएगा चमकीला उजला। चमकीला उजला। जब मैग्नीशियम फित्ता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है चमकीला उजला। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? तो बताइए पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? तो पुंकेसर सही आंसर होगा। पुंकेसर भाग है जो परागकण बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है मन परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। तो क्यों उबाला जाता है? तो मंड को घोलने के लिए, हाँ। क्लोरीन को घोलने के लिए, हाँ। पत्ती को मुलायम करने के लिए, तो हाँ। तो इनमें से सभी के लिए, याद रखिएगा, इनमें से सभी के लिए किया जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कितने एक्स पर देखा जाता है? तो याद रखिएगा स्लाइड 10 एक्स पर देखा जाता है, 10 एक्स पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कह रहा है ZN जिंक प्लस कॉपर सल्फेट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो जिंक कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर बनेगा। तो कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया, ग्रीन वाला, ये विस्थापन अभिक्रिया याद रखिएगा। Zn प्लस USO4 मिलकर ZnSO4 प्लस कॉपर बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो विस्थापन अभिक्रिया। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? बताइए क्या होगा? किस युक्ति में विभव वलय दिक् परिवर्तन के कार्य करता है? तो सही आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करता है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन है? प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन है। 17वां सेट चल रहा है, यानी कि 340 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया साइंस का। कहता है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन है जो मीथेन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन याद रखिएगा, मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेपस कहते हैं। राइट आंसर भी हो जाएगा सिनेपस। याद रखिएगा दो तंत्रिका कोशिकाओं खाली स्थान को सिनेपस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू लोग। चलिए कार्य हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? तो क्या होगा? मुकुलन। राइट आंसर मुकुलन होगा। हाइड्रा में प्रजनन की विधि के निम्नलिखित में से कौन है? तो मुकुलन। याद रखिएगा रेड है ना बाबू, वो गलत है, रेड नहीं होगा बच्चों, मेरे भाइयों, रेड वाला गलत है, मुकुलन होगा। क्या होगा? मुकुलन याद रखिएगा। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन होगा। कहता अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? बताइए। तो सोडियम भी आवश्यक है, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से सभी रहेगा ना, तो उसमें चांस रहता है कि इनमें से सभी ज़्यादा, इसलिए ध्यान दीजिएगा इनमें से सभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा है एक जांच प्रश्नावली में लिए गए विलयन में एक लोहे के कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। तो उस जांच प्रश्नावली का विलयन क्या था? तो इसका कॉपर FeSO4 कॉपर सल्फेट होगा। क्या होगा? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट याद रखिएगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट। एक जांच प्रश्नावली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया तो आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। तो उस जांच का प्रश्नावली में विलयन क्या था? तो कॉपर सल्फेट था। याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट CuSO4 राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क होगा। अगर मस्तिष्क नहीं, मध्यमस्तिष्क नहीं, अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट अनुमस्तिष्क राइट आंसर सी हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन के अनुरक्षण करता है? तो मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क याद रखिएगा, अनुमस्तिष्क रहेगा, टिक मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कार्य निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के में किया जाता है? तो रक्त दाब मापने के लिए स्फैग्नोमीटर का मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर नहीं, मैनोमीटर नहीं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा स्फैग्नोमैनोमीटर सही आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर सी स्फैग्नोमैनोमीटर। याद रखिएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है? तो बढ़ता है। बाईं से दाईं जाने पर क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेगा। कार्य प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। तो इसमें कितने सहसंयोजक आबंध है? तो C3H8 में 10 सहसंयोजक आबंध होता है। जानते हैं हम लोग C3H8 में कितना? तो 10 सहसंयोजक आबंध। याद रखिएगा, 10 C3H8 में 10 सहसंयोजक आबंध है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसी तरह याद करते रहिए। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु इनमें से कौन है? सोडियम की, पोटेशियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम याद रखिएगा, Mg। राइट आंसर डी मैग्नीशियम, Mg। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कारा नरौरा अभिक्रिया संयंत्र किस राज्य में है? तो किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, राइट आंसर ये होगा महाराष्ट्र में। नरौरा नाभिकीय विद्युतीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है? बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ? तो 5-6 बार आ चुका है। 18 याद रखिएगा, 18 याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 20 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है। वो कह रहा है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? बताइए किस ऊर्जा को? जल विद्युत तो स्थितिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। याद रखिएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। चलिए आपका सेट 14 नंबर 15 नहीं 16 नहीं 17वां नंबर सेट था जी, समाप्त हो गया आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेट फिर देंगे, और इसके पहले वाला सेट नहीं देखे होंगे तो आप लोग प्ले लिस्ट पे जाइए और प्ले लिस्ट से जाकर 1 से लास्ट तक जितना सेट है साइंस में आप लोग सब देख लीजिए। देख नहीं लीजिए, याद कर लीजिए देखते साथ। एक बार में नहीं याद होता है तो 3 बार देख लीजिए जब तक याद ना हो जाए। चलिए स्टूडेंट्स आप लोग अपना तैयारी कीजिए। आप लोग का होमवर्क भी होगा जो कि क्लास में दिए थे, इसलिए आप लोग होमवर्क कीजिए। चलिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।